हेलो गाइस, बैक टू स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग और लैंजन की थोड़ी सी नोकझोंक होती है। उसके बाद विंग लैंजन को मना लेता है और सबने हाथ से खाना खिलाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन का पेट अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया होता है, जिसमें उसे चलने उठने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। इसलिए हमेशा उसके दोनों दोस्त उसके साथ रहते हैं ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। विंग को भी जैसे ही मौका मिलता है वह लैंजन के पास उसे देखने आ जाता है। वो दिन में उसे काफ़ी बार विजिट करता है और जब भी विजिट करता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आता है। लैंजन के लाख मना करने के बावजूद फ्लिंग उसे कुछ ना कुछ खिलाता ही रहता है। लैंजन के इस दौरान काफ़ी ज़्यादा मूड बदल रहे होते हैं। कभी वो अचानक से गुस्सा हो जाता है, कभी वो खुश हो जाता है, कभी उसे हर चीज़ अच्छी लगने लगती है तो कभी कभी उसे हर चीज़ बुरी लगने लगती है। इसलिए विंग भी लैंजन को मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो पूरा ट्राई कर रहा होता है कि लैंजन को किसी भी बात से बुरा ना लगे, कंफर्टेबल महसूस करे और वो खुश रहे। वो 100% अपनी तरफ से ट्राई करा होता है कि लैंजन को किसी भी चीज़ की दिक्कत वो ना होने दे। इसलिए विंग ने लैंजन के लिए और भी सॉफ्ट फैब्रिक के कपड़े बनवाए होते हैं ताकि उसे पहनने में तकलीफ ना हो, जिसमें कोई भी सोना चांदी का इस्तेमाल नहीं किया गया होता, ना ही कोई हीरे मोती का इस्तेमाल किया गया होता है। उसे सिंपल सूती कपड़े से बनाया गया होता है पर वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। इस दौरान विंग ने लैंजन के लिए काफ़ी अलग तरह की जड़ी बूटियों से तेल बनवाया होता है ताकि इसके जो बाल झड़ रहे हैं वो कम झड़े और उसके बालों पे कोई इफेक्ट ना हो। वो हमेशा वैजी से बात करता रहता है और लैंजन के बारे में पूछता रहता है कि उसकी तबीयत कैसी है और उसको और कोई परेशानी तो नहीं होगी और वो और क्या कर सकता है जिससे लैंजन को बेहतर लगे। वह वैजी से काफ़ी ज़्यादा मिलता रहता है और वैजी भी बहुत बार लैंजन को विजिट करने आते रहते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठकर कढ़ाई कर रहा होता है। तभी लैंजन की एक दोस्त कहती है, मुझे लगा नहीं था कि महाराज इतने ज़्यादा रोमांटिक होंगे। मतलब मुझे पता था वो रोमांटिक है पर इन्हें ये नहीं पता था। दिन में तुम्हें कितनी बार विजिट करते हैं, तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, मतलब अपने हाथों से तुम्हारे बालों पे तेल लगाते हैं। कितना रोमांटिक है ये सब। और इधर देखो, मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं पर मेरे हस्बैंड पे टाइम ही नहीं है मुझसे बात करने का, वरना कोई ना कोई बहाने दे देता है। तब लैंजन कहता है, जरूरी थोड़ी है वो बहाने दे रहा हो, सच में बिजी भी तो हो सकता है ना। तब लैंजन की दोस्त कहती है, हाँ सच में बिजी, महाराज से ज्यादा। वो तो महाराज है, फिर भी वो तुम्हारे लिए टाइम निकाल ही लेते हैं ना। और एक मेरा हस्बैंड है, उसे हर चीज के लिए टाइम है, बस मेरे लिए ही टाइम नहीं है, इसलिए हमारा झगड़ा ज्यादा होने लग गया है। कह रहा हूँ तब मैं पसंद नहीं हूँ। तब लैंजन कहता है, तुम्हारी शादी को सिर्फ और सिर्फ 2 साल हुए हैं और तुम यही सोच रही हो अभी से, घर जाओ, तुम घर जाओ। जैसे ये कह के लैंजन उठता है तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो अचानक से बैठ जाता है। तब उसकी दोस्त भागती हुई आती है और कहती है, क्या हो रहा है, मैं वैद जी को बुलाऊं। तब लैंजन कहता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है और किसे बुलाओगी, मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, जल्दी जाके बुलाओ ना वरना मैं मर जाऊंगा इस दर्द से, जल्दी करो। तब वह लड़की कहती है, हाँ 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 अभी बुलाती हूँ, रुको रुको रुको। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ वैद जी और काफी सारे वैद के सहायक आ गए होते हैं लैंजन की मदद करने और कमरे को बंद कर लिया जाता है। विंग को जैसे ही पता चलता है, विंग सब काम छोड़कर सबसे पहले लैंजन से मिलने आ जाता है। जैसे वह रूम के बाहर आता है तब वह सैनिक से पूछता है, अदर अदर सब कैसा है। हाँ। तब सैनिक कहता है, पता नहीं महाराज, शाही वैद और उनके सेवक अंदर गए हैं, सब ठीक ही होगा, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। तब विंग कहता है, हाँ सब ठीक ही होगा, हाँ सब ठीक ही होगा, सब ठीक होना भी चाहिए, सब ठीक होगा। ये कह के विंग आसपास चक्कर काटने लगता है। थोड़ी देर में यालनी, महारानी और महाराज भी वहाँ आ जाते हैं और सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। यालनी विंग के कंधे पे हाथ रखकर कहती है, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, तुम्हें नहीं लग रहा तुम ज्यादा चिंता कर रहे हो। तब विंग कहता है, हाँ मुझे लग रहा है शायद मैं ज्यादा कर रहा हूँ पर पता नहीं क्यों मैं डरा हुआ हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ, घबराहट हो रही है, मुझे नहीं पता, फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही चीज़ें। तब यानली कहती है, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी, जब वो नन्हा सा मेहमान तुम्हारे हाथ में आएगा तब तुम्हें अच्छे से फीलिंग समझ में आ जाएगी। ज़्यादा चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तब विंग कहता है, चीज़ें एक बात पूछूं। तब यानली कहती है, हाँ पूछो। तब विंग कहता है, पिताजी को भी ऐसा ही लगा होगा जब मैं पैदा होने वाला था, वो भी ऐसा ही फील कर रहे होंगे जब जैसा मैं कर रहा हूँ। तब याली कहती है, हाँ बिल्कुल, वो भी ऐसा ही फील कर रहे होंगे जैसा तुम कर रहे हो। माता पिता बनने की खुशी सबसे ज़्यादा अलग होती है, बहुत ज़्यादा कीमती होती है और अब जल्द ही तुम भी पिता बनने वाले हो और मैं बुआ बनने वाली हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ
उनकी बातें चल ही रही होती है, तभी अचानक से कमरे में से रोने की आवाज़ आती है और सब कमरे की तरफ देखने लगते हैं। टीम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो खुश होकर अपनी बहन को गले लगा लेता है। तभी अचानक से गेट खुलता है और शाही वैद्य बाहर आते हैं और वह बो करते हुए कहते हैं, महाराज खुशखबरी है, आपको एक नहीं 2 बच्चे हुए हैं, जुड़वा। तब विंग कहता है, जुड़वा बच्चे हुए?" तब शाही वैद्य कहता है, हाँ जी, जुड़वा बच्चे हुए हैं महाराज, एक लड़का है और एक लड़की है। जिस बात पे खुश होकर विंग अपने गले की एक माला उतार के शाही वैद्य को दे देता है और कहता है, आपने आज मेरे को सबसे बड़ी खुशी दी है, ये तो आप डिजर्व करते हैं। यही नहीं, मैं अपनी तरफ से आपको 3000 सोने के सिक्के और 300 एकड़ ज़मीन देता हूँ। आशा है आपकी सहायता होगी। ये कह के विंग तेजी से कमरे में चला जाता है। जैसे वह कमरे में जाता है तो लैंजन वह बेहोश होता है, जिसे देखकर विंग थोड़ी चिंता में आ जाता है। पर शाही वैद्य के सेवक समझाते हैं वह थकावट के कारण बेहोश हो गया है, कुछ देर में होश में आ जाएगा। जिसे देखकर विंग अपने बच्चों के पास जाता है। उन्हें दोनों को पालने में सोता देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह एक एक करके अपने दोनों बच्चों को उठाता है और उनके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो मेरे बच्चों। तुम्हें देखकर जो खुशी हो रही है वो मैं बयां नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तुम्हें अच्छे संस्कार दूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा, हर काबिल बनाऊंगा और तुम्हें कभी भी किसी बंदिश पे नहीं रखूँगा। तुम्हारे फैसलों का सम्मान करूँगा और तुम्हें एक अच्छी और नेक राह दिखाऊंगा। आशा है कि तुम मुझ पे नहीं अपनी माँ पे जाओ, उसके जैसे बनना, बिल्कुल उसके जैसे। ये कह के विंग अपने दोनों बच्चों को खिलाने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन की आंखें धीरे धीरे करके खुलने लगती है। वह आसपास देखने लगता है। जैसे विंग को दिखता है कि लैंजन होश में आ रहा है, विंग तुरंत लैंजन के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कैसा लग रहा है? सर में दर्द हो रहा है? तब लैंजन कहता है, मेरे बच्चा। तब विंग कहता है, हाँ यही है, सुरक्षित है, सही सलामत, खड़े हो जाओ। ये कह के विंग उसे एक साइड पोस्टर में बैठाने की कोशिश करने लगता है ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। तब लैंजन कहता है, मेरा बच्चा कहाँ है? तब विंग कहता है, इसके लिए तो तुम्हें मुझे सज़ा देनी चाहिए लैंजन। तब लैंजन कहता है, ऐसा मैंने क्या कर दिया? तब विंग कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, वो भी इतना बड़ा झूठ, महाराज से इतना बड़ा झूठ बोला तुमने। तब लैंजन कहता है, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, कभी भी कोई झूठ नहीं बोला मैंने। तब विंग कहता है, बेशक बोला है, बेशक। तुमने कहा था हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है, तुमने नहीं कहा था मुझे 2-2 बच्चों को एक साथ संभालना पड़ेगा। तब लैंजन कहता है, हाँ तो क्या कहा? तब विंग कहता है, हाँ हमें जुड़वा हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। तब लैंजन कहता है, मुझे मेरे बच्चे को गोद में दे दो। तब विंग कहता है, रुको मैं लाता हूँ, उठना मत, मैं लाता हूँ। ये कह के विंग दोनों बच्चों को ध्यान से पकड़ कर लाता है और लैंजन की गोद में दे देता है। लैंजन उन्हें बड़े गौर से देखने लगता है और फिर उसके आँख से आंसू गिरने लगते हैं। विंग उन आंसुओं को पोंछ कर कहता है, अब मत रो, हमारे रोने के दिन चले गए लैंजन, ये दोनों हमारी खुशियों की वजह है। अब नहीं, अब हम में से कोई नहीं रोएगा, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है ना। जिस बात पे लैंजन भी एक सब स्माइल करता है और अपने दोनों बच्चों की तरफ देखने लगता है और कहता है, थैंक यू लाइफ में आने के लिए मेरे बच्चों, थैंक यू हम दोनों को कंप्लीट करने के लिए। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।